बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा, जय राम जी की। आप चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल नहीं, बस सर पे थोड़ी सी चोट है। ठीक है, आप घर चलिए। आइए। मासा, निवी, पुष्कर बन्ना, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो तो किसी अपने की दुआ थी जो बच गया। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। जाने इनकी महाभारत कब खत्म होगी। बेला, तू हल्दी वाला दूध ले आ और जल्दी से बिस्तर भी लगा दे। I'm sorry, मैंने आप सबको डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं नहीं पुष्कर बन्ना, अपनों के लिए कैसी परेशानी। विधि, जब व्रत खोल ले, बहुत देर हो गई है। जी। तो तुम भी एक आम हिंदुस्तानी पत्नी निकली, जिसे थोड़ा सता के और थोड़ा रुला के मनाया जा सकता है। मेरी एक्सीडेंट की खबर ने तुम्हें मजबूर कर ही दिया और तुम मेरे पास दौड़ी चली आई। बस आज के लिए इतना काफी है, लेकिन कल तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मुझ पर विश्वास करना होगा। कौन मेरी वो नाइट?
आपने भी करवा चौथ? आप ये क्या कर रही हैं मॉम? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। इतने सालों बाद भी आप उस इंसान से उम्मीद लगाए बैठी हैं जिसने कभी हमारी परवाह ही नहीं की। अरे उस इंसान ने कभी पीछे पलटकर देखा तक नहीं कि हम जिंदा भी हैं या नहीं। आपने उस इंसान के लिए व्रत रखा है। वाह, ऐसी बात नहीं है मेरा। सच तो ये है मॉम, ये जो दिख रहा है आपके सफाई देने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना? यू नो व्हाट, आज आपने मेरा और भाई का दोनों का दिल दुखाया है। मेरे बात किसे सच मानो, तुम्हारे इस गुस्से को या तुम्हारी उस चिंता को जो एक फोन से दौड़ी चली आई मुझे देखने के लिए? आपके सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। काश दिल और दिमाग एक जैसे सोच पाते। इसका मतलब तुम मेरी बात सुनने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो? कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? हमारा रिश्ता भी एक गलतफहमी से शुरू हुआ था जो तुम्हें हुई थी। उसके बाद कई बार गलतफहमियां होती चली गई, कभी तुम्हें, कभी मुझे और कभी हमारे परिवार वालों को। लेकिन बात करने से, एक दूसरे को समझने से पौधे की तरह गलतफहमियों के बादल छटते चले गए। जिसे आप गलतफहमी का नाम दे रहे हो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच बन गया है, जिसके साथ ना मैं जी पा रही हूँ ना मर पा रही। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। घर से ऐसे बिना बताए निकल के अच्छा नहीं किया मैंने, पर आज बात मेरे स्वाभिमान की। वापस घर जाने के लिए मुझे उस रिश्ते को स्वीकार करना होगा जिसे छोड़कर मैं यहाँ चली आऊँ। नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती। ये मेरी कार है। आपका ड्राइवर आपके लिए हाजिर है मैम। मैंने तुम्हारा काम कर दिया था ना, फिर अब तुम यहाँ क्यों आए हो? वो क्या है ना मैडम जी, आपकी गलत टाइमिंग की वजह से मेरी लाइफ का टाइम गलत हो गया। शक्ल देखिए मेरी, कल रात से सोया नहीं हूं मैं। आपका भेजा हुआ मैसेज मेरी पत्नी ने पढ़ लिया, मुझसे बात नहीं करना चाहती। बात तो छोड़िए, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा और तुम्हें रिप्लाई कर दिया। अब उस वक्त तुम्हारा फोन तुम्हारी वाइफ के हाथों में है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसमें मेरी क्या गलती है? जानता हूँ, इसीलिए तो अभी तक आपका बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन जो जाने अनजाने आपसे गलत हुआ है उसे सही तो आप ही कर सकती हैं। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? आपको बस मेरी छोटी सी मदद करनी पड़ेगी। मेरी पत्नी की नजरों में मुझे सही साबित करना पड़ेगा। आपको मेरी पत्नी से सिर्फ इतना कहना
कि वो मैसेज आप किसी और को भेज रही थी, लेकिन गलती से मुझे भेज दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप प्लीज मुझे इन सब में मत घसीटिए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। सीधी सी बात आपको समझ क्यों नहीं आती? अब तक तो आप जान ही गई होंगी कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। देखिए, इस समय मेरा दिमाग बहुत खराब है। एनीवेज, ये आपका बच्चा है ना? अब फैसला कीजिए। आई मस्ट से बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। टू क्यूट। जरा सोचिए, आप एक दिन स्कूल से अपने बच्चे को लेने गई हो और गार्ड बोले कि अभी 10 मिनट पहले वो अपने अंकल के साथ चला गया। आपका क्या हाल होगा? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए प्लीज। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। कितनी महान होती है माँ। अपने बच्चे पे जरा सी आंच भी आए, कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। बस मेरा ये आखिरी काम कर दीजिए, उसके बाद मैं वादा करता हूँ कभी आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूं। तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस एक बार मेरे साथ चलो। उसके बाद जो फैसला करना हो मुझे मंजूर होगा। अपराधी का अपराध साबित करने के लिए चाहे 1000 सबूत मिल जाए, लेकिन सजा देने से पहले उसे एक बार अपनी सफाई देने का मौका जरूर मिलता है। आई होप इतना तो कर सकती हो मेरे लिए। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि यहां तुम्हारे हर सवाल के जवाब है। डॉक्टर, आई एम सॉरी डॉक्टर, आपको यहां तक आने की तकलीफ दी, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। मेरी पत्नी मेरा विश्वास नहीं कर रही, तो आप ही ने सच्चाई बता दीजिए। आई एम सॉरी विदिता, ये सारी कंफ्यूजन मेरे उस मैसेज की वजह से पैदा हुई है। दरअसल मुझे वो मैसेज किसी और पेशेंट को भेजना था। जहां उस पेशेंट ने अपना नंबर लिखा था, वहीं पर पुष्कर जी ने भी अपना नंबर लिखा था, और बाय मिस्टेक वो मैसेज पेशेंट की जगह पर पुष्कर जी को चला गया। मुझे तो इस बारे में आज ही पता चला, जब पुष्कर जी ने मुझे कॉल किया। मेरे एक मैसेज की वजह से आप दोनों में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती हो गई आपसे? सॉरी। बस इससे आपकी गलती ठीक हो जाएगी। डॉक्टर है ना आप, भगवान माना जाता है आपको। आज आपने मैसेज भेजने की गलती की है, कल आप किसी की रिपोर्ट बदल सकती हो। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपके इस गलती की वजह से किसी की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ सकता है? आप जानती है ना ये टेस्ट करना इलीगल है।
सॉरी विदिता, आई एम रियली सॉरी। आपको नहीं लगता बहुत आसानी से आपने सॉरी बोल दिया है? अब मेरे लिए आपके इस सॉरी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया। ये भी तो हो सकता है कि ये सब आप पुष्कर जी के कहने पर बोल रही हो। मैं भला बिना गलती के सॉरी क्यों बोलूंगी? इट्स ओके डॉक्टर, आपकी कोई गलती नहीं है। जो रिश्ते सिर्फ भरोसे पर टिके होते हैं उन्हें कदम कदम पर सबूत देने पड़ते हैं। मैं तो उसे ऊपर वाले की मर्जी कहूंगा कि मेरे लिए सबूत खुद चलकर आ रहे हैं। ये मेरी पत्नी है। इन्हें बताइए कि सच्चाई क्या है। पुष्कर जी, पर ये है कौन? मुझे माफ कर दीजिए, डॉक्टर पायल कोठारी ने गलती से जो मैसेज पुष्कर जी को भेजा था, दरअसल वो मेरे लिए था। मेरा नाम जतिन राठौड़ है। मेरी अभी अभी शादी हुई है। दरअसल मुझे अपनी पत्नी पर शक था। मुझे शक था कि मेरी पत्नी पवित्र नहीं है, और आज जैसे डॉक्टर पायल ने मुझे फोन किया और सारी सच्चाई बताई, तो मैं आपको सच्चाई बताने आ गया। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कितने घटिया इंसान हैं आप, जो अपनी पत्नी की पवित्रता की जांच करवा रहे हो। वो एक भरोसे से आपके साथ आई थी। जब भरोसा ही नहीं था तो शादी क्यों की? जब उसे आपकी इस घटिया हरकत का पता चलेगा तब क्या बीतेगी उस पर? और डॉक्टर आप भी। तुम जैसे घटिया इंसानों की वजह से हर पति की नियत पर सवाल उठते हैं। मेरी पत्नी मुझ पर शक कर रही थी, मेरा घर छोड़कर मरिका जाके बैठ गई। तुम अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर देते। मन तो करता तुम्हें। पुष्कर जी, आप जाने दीजिए। थैंक यू डॉक्टर, आज आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। मैं कभी नहीं भूलूंगा। पर मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ। तुमने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे आइंदा कभी डिस्टर्ब नहीं करोगे। कमाल है डॉक्टर, मैं आपको इतने प्यार से थैंक यू बोल रहा हूँ और आप है कि गुस्सा आ रही। वैसे ये तो आपको मानना पड़ेगा, मुझसे ज्यादा आपने मेरी जिंदगी डिस्टर्ब की है। लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। अगर आगे से आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना, तो बेझिझक मुझे बोलिएगा, मैं मना नहीं करूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो दिन कभी नहीं आए। गॉड ब्लेस यू डॉक्टर। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? कहा था ना एकदम नेचुरल एक्टर हूं मैं। सच कहूं तो पर्दे पर एक्टिंग करने में ना वो मजा ही नहीं आता है जो रियल लाइफ में आता है। आइंदा आपको कभी भी ऐसे काम के लिए मेरी जरूरत हो ना, एक फोन कर देना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। ओवर स्मार्ट लोग मुझे पसंद नहीं आते, तो आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये भी ठीक है, आप खुद इतने स्मार्ट हो। गेट लॉस्ट। सबूत तो तूने रख दिए पुष्कर, अब देखना यह है कि विदिता पर इन सबूतों का क्या असर हुआ। आई हेट सस्पेंस।